हम्म। ठीक है फिर। तो तुम लोगों ने दो तीन टर्म सुने होंगे, एक तो एटॉमिक मास सुना होगा, है ना? हाँ। हाँ। एक ग्राम ग्राम एटॉमिक मास सुना होगा, ग्राम एटम सुना है ना? हम्म। एक ग्राम हम्म। एटॉमिक मास होता है। एक दो चीज होगी, एक होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो तीनों में अंतर पता है? हम्म, हाँ या ना? ये तीनों अलग होते हैं कि एक ही चीज है? हेलो, अरे रिस्पॉन्ड करते रहो, नहीं पता तो कोई बात नहीं, बता देंगे। देखो देखो देखो, कुछ नहीं पता तो नहीं पता। देखो, एटॉमिक मास जो होता है ना, आवाज आ रही है कि नहीं ये तो बता दो। हेलो, खुशी। हाँ, आ रही है, आ रही है। हाँ तो वो बोल देना जब भी पूछेंगे कि आवाज आ रही है कि नहीं, ठीक है? तो वन एटम, एक एटम के मास को एटॉमिक मास बोलते हैं। और जो तुम्हारा ग्राम एटॉमिक मास है, वो होता है एक मोल एटम का, एक मोल एटम का मास। उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। एक मोल में जो है 6.02 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स होते हैं। तो एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में यही अंतर है। एटॉमिक मास एक एटम के मास को बोलते हैं, और जो ग्राम एटॉमिक मास है वो एक मोल एटम का, मतलब कि 6.02 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स के मास को ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। और जो तीसरी टर्म थी रिलेटिव एटॉमिक मास, इससे हम पढ़ते हैं ना कि वो रिलेटिव डेंसिटी होती है ना? हेलो, हाँ, बोलिए। रिलेटिव डेंसिटी सुना? एक नॉर्मल डेंसिटी होती है, एक रिलेटिव डेंसिटी होता है। एक डेंसिटी होता है ना, एक रिलेटिव डेंसिटी होता है, दोनों में अंतर होता है ना? जब रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं तो हम कंपेयर करते हैं कि वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं। तो वैसे जब रिलेटिव एटॉमिक मास बोल रहे हैं तो किसी से कंपेयर कर रहे होंगे ना? जैसे हम बोल रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो हम यहाँ पे किसी की एटॉमिक मास से कंपेयर कर रहे होंगे ना? तो किससे किया जाता है कंपेयर, कोई आइडिया है किससे? रिलेटिव एटॉमिक मास में हम कार्बन 12 सुना होगा, कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 और कार्बन 14। फोर्टीन। ये वाला तो रेडियो एक्टिव होता है। तो हम ये जो है ना कार्बन का जो 6 से 12 वाला है, इससे कंपेरिजन करते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है मास ऑफ एटम, मास ऑफ, देखो ऑक्सीजन का फाइंड करें रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, मास ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन अपॉन 1/12 मास ऑफ पार्ट ऑफ कार्बन 12 कार्बन। एटम। ठीक है ना? तो ये तीन फॉर्मूले हो गए ना तुम्हारे पास, तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया?
एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास अगर रिलेटिव एटॉमिक मास को हमको सिंपल शब्द में बोलना हो तो हम ये बोल देंगे कि ये होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन प्रेजेंट इन एन एटम। मतलब एक एटम में कितने न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है। न्यूक्लियॉन्स पता है क्या होता है? जैसे मान लो ऑक्सीजन का ले लो, ऑक्सीजन एटम है ना, उससे कितना होगा, कन्फिग्रेशन कितना होता है, 2,6, यही है ना। 6। मान लो उसका ये न्यूक्लियस होगा, ये फर्स्ट वाला ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, सेकंड में 6 हुए हैं। इसको कैसे लिखते हैं हम, 8 और 16 लिखते हैं ना, 8 और 16। तो इसमें 8 का मतलब इसका हुआ कि न्यूट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स 8 हैं और प्रोटॉन्स कितने हैं, वो भी 8 हो गए। तो ये जो टोटल होता है ना, ये वाला जो मास नंबर है, यही होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जब भी एटॉमिक मास के बारे में, हाँ, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, या फिर जो मास नंबर होता है ना, वही होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को सिंपल शब्दों में बोले तो होता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। मतलब अगर कोई ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास पूछे, तो पूछे कि मान लो कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, तो वो होता है 16, क्योंकि 16 न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है इसके अंदर। इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। आ रहा है ना। तो ये देखो, असल में जो ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा था ना, ये वाला, ये जो फॉर्मूला है तुम्हारा, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन, और इसको कंपेयर किया गया इससे कार्बन 12। कार्बन 12 में कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे? 16। 6 से 12 होता है ना। नहीं नहीं, 12 होगा ना, कार्बन में तो 12 ही रहेंगे न्यूक्लियॉन्स। C12 वाला, जो ये वाला जो है ना, ये वाला, C12। इसमें तो 12 न्यूक्लियॉन्स होंगे ना, 6 से 12 है, तो 12 न्यूक्लियॉन्स थे। तो 12 न्यूक्लियॉन्स को 1/12 कर दिए हम, तो मतलब क्या हुआ, मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन नीचे डिनोमिनेटर में आ गया। और ऑक्सीजन में कितने हैं, 16 न्यूक्लियॉन्स, ये ना हुआ। देखो, 16 न्यूक्लियॉन्स का मास, और नीचे में 1 न्यूक्लियॉन आ जाएगा ना। कार्बन 12 में 12 न्यूक्लियॉन थे और 12 से डिवाइड कर दिया हमने, तो कितना हुआ, एक ही तो न्यूक्लियॉन बचा। ऊपर में हाँ हाँ 16 न्यूक्लियॉन है, और न्यूक्लियॉन से न्यूक्लियॉन कट गया, कितना बचा, 16 बचा ना। हाँ। तो हमने क्या लिखा है, देखो लास्ट में सेकंड ये क्या आया है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। ठीक है ना। और ये हमने यहाँ से बोला, ये जो फॉर्मूला था ना, ये वाला, इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम बोल रहे हैं, यहाँ से हमने डिराइव करके देख लिया। अगर पेपर में लिखने के लिए आता है फॉर्मूला, तो तुम लोग ये वाला लिखोगे जो ऊपर वाला है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, मास किसी भी एटम के मास अपॉन 1/12 मास कार्बन 12। ठीक है। और ये तो हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास। अब जो तुम्हारा एटॉमिक मास है, तो वो देखो क्या होता है, एटॉमिक मास में, एटॉमिक मास इक्वल टू जो तुम्हारा रिलेटिव एटॉमिक मास है इनटू 1 AMU। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो गया, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन
रिलेटिव एटॉमिक मास कितना था? 16. 16 था ना, और इंटू 1 AMU तो कितना हो जाएगा? 16 16. AMU। ठीक है, अब इसको ना, ये AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, इसका फॉर्मूला, फुल फॉर्म क्या है? एटॉमिक मास इसको लिख सकते हो यूनिट। तुम एटॉमिक मास यूनिट। और अब AMU लिख के ना हम लोग U भी लिख देते हैं, 16U भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और U का मतलब होता है यूनिफाइड एटॉमिक मास, यूनिफाइड मास बोलते हैं इसको। U को क्या बोलते हैं? यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास। तो मेरे ख्याल से तुम्हें रिलेटिव एटॉमिक मास और ये दोनों समझ में आ गया होगा। एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है ना। अब तीसरा चीज क्या था? ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, सुनाओ, क्वेश्चन में आता रहता है। ग्राम एटॉमिक मास, तो ऑक्सीजन ही लिया था हमने, तब ऑक्सीजन को ही देखते हैं। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ये कितना हो जाएगा? अभी मैंने कहा ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ Mass of one mole of atom 1 मोल of an ऑक्सीजन। element. यहाँ पे एक मिनट, तो ऑक्सीजन ओ रहेगा वहां पे, मैंने ना ओ को लिख दिया। मास ऑफ ऑक्सीजन एटम मतलब ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। एटॉमिक मास है मतलब कि एटम की बात कर रहे हैं ना। तो ये होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। और 1 मोल में कितने एटम होते हैं? 6.02 6.02 6.02 into इंटू 10 टेन to की the पावर power टेन की 23. पावर 23। 23 ऑक्सीजन एटम्स। इतने एटम्स हो गए। और इतने एटम्स हो गए, एक एटम का मास कितना है? 6.02 into 10 इंटू into मास ऑफ 1 एटम, ये तो बोलेंगे ना, 6.01. मास ऑफ 1 एटम। और मास ऑफ 1 एटम क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास, वो एटॉमिक मास होता है ना, मास ऑफ 1 एटम। एक एटम के मास की तो बोलते हैं एटॉमिक मास। Atomic mass. अभी ऊपर निकाले हो ना, कितना निकाले थे? 16. 16 16। AMU था ना, हाँ। 16 AMU। और जो AMU होता है ना, वो होता है, देखो, 1.02 इंटू 16, और AMU की वैल्यू होती है 1.66 10 की पावर -24 ग्राम। एक बार ना ये 6.023 इसको और इसको मल्टीप्लाई करना, तो ये नियर अबाउट 1 आएगा। चलो मल्टीप्लाई करना है इसको। 10 की पावर 23 है, 10 की पावर -24 है, तो कितना आ जाएगा? 10 की 24 पावर -1। और minus 1. 16 6 का कितना होता है? 1। अब ये रहा ना, ये 16 1.66 इंटू 6.02, इसको करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, 0.9993 ऐसे करके कुछ आएगा। मतलब पूरा करने पर तुम्हें वो 1 मिलेगा तुम्हें वहां से। करके देखो, 6.02 इंटू 16 इंटू 1.66, 6.02 इंटू 1.66 कितना आ रहा है? 9.99 आ रहा है ना, और एक 10 की पावर -1 था हमारे पास, तो कितना हो जाएगा वो? अगर इसको करें हम 6.02 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -1, ये आएगा तुम्हारा 0.99932। इसको 1 लिख सकते हैं ना हम, तो वही मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है। तो कितना हो गया? ये 16 ग्राम हो गया। तो ग्राम एटॉमिक मास कुछ नहीं, देखो, जो एटॉमिक मास था ऑक्सीजन में कितना था? एटॉमिक मास कितना था?
16. 16 AMU था। 16 तो रिलेटिव एटॉमिक मास था। तीनों अलग अलग चीजें हैं, समझ में आती नहीं लोगों को, नहीं समझ लो, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक सिंपली नंबर को बताता है कि कितने न्यूक्लियॉन्स हैं। तो ऑक्सीजन में 16 एटम बताता है, एक एटम के वजन को बताता है। जो एटॉमिक मास है वो एक आता है। वहीं पे जो ग्राम एटॉमिक मास है, ग्राम एटॉमिक मास, वो एक मोल एटम के वजन को बताते हैं। वो कितना हो जाएगा ना, 16 ग्राम। तीनों चीजें अलग अलग हैं। जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो नंबर को बताता है। ये तीनों चीज में डिफरेंस बदल गया ना। हेलो, हेलो, कोई लोग हाँ बोल दो, इन तीनों में डिफरेंस बदल गया। हाँ। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। और तुम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा ना कि हमने एटॉमिक मास को किस जगह पे ये वाला कैसे लिख दिया, ये चीज कैसे लिख दिया। ये आया समझ में? हाँ हाँ। नहीं उसको ना, ग्राम में नहीं आया कन्वर्ट होगा। करने के लिए। नहीं 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 नहीं, समझ में नहीं आया तुम नहीं लोग नहीं, को। एमयू की वैल्यू एमयू की वैल्यू कैसे आ गई वो, नहीं आया ना। देखो 1 AMU जो होता, नहीं आया होगा। 1 AMU जो है ना वो होता है 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। मतलब इसमें कितने न्यूक्लियॉन थे बताना। कार्बन 12 में कितने न्यूक्लियॉन होंगे, 12 होंगे ना। और 12 से डिवाइड कर दिया हमने तो कितना हुआ, मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। और जो न्यूक्लियस है तुम्हारा, उसमें क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही होंगे ना। और उसका वजन कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो यहाँ से आया था, ठीक है। जो 1 एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं वो बोलते हैं 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। और इसमें जो 12 न्यूक्लियॉन थे, देखो इलेक्ट्रॉन का वजन बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन का वजन जो होता है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये बहुत ही कम है, इसलिए इसका वजन जो होता है उसको निगलेक्ट कर देते हैं। मेनली जो मास होता है एटम का वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का ही मास कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ से आता है ये वाली वैल्यू, ये मैंने ऊपर लिख दिया था। अब आ गया होगा ना। आ गया। इतने में कोई डाउट है इन तीनों चीज़ों में? नहीं। नहीं ना। चलो एक क्वेश्चन करो फिर। क्वेश्चन सिंपल सा ही है। फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सल्फर एटम एंड इट्स एटॉमिक मास। तो बताना रिलेटिव एटॉमिक मास सल्फर का कितना होगा। 32। रिलेटिव 32 ना। एटॉमिक मास ऑफ 32। और एटॉमिक पॉइंट जीरो मास सिक्स। एटॉमिक मास भी वही 32। 32 एमयू। हाँ 32 AMU एमयू। होगा। और ये ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। तो
सिर्फ दिखने में लग रहा है ना कि 30 AMU की जगह पे ग्राम लिख दिया, बट चीज़ें बहुत सारी हुई हैं इसके बीच में, है ना। हाँ वो बहुत लोगों को लगेगा अरे कुछ नहीं, बस एटॉमिक मास और ग्रामेटिक मास में AMU को ग्राम लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना। इसमें देखो हमने 6 जो अवागाडो नंबर है तुम्हारा उससे मल्टीप्लाई किया है, फिर AMU को उसके वजन से मल्टीप्लाई किया है, वो इत्तेफाक से ना 1 आ जाता है, तो इसलिए ज़्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आता, बहुत लोग इसको ऐसे लिख देते हैं। तो ये तो देखो 3 चीज़ें हो गई, ये तो काफ़ी बेसिक सा था। अब आ जाते हैं मोल पे। मोल होता क्या है? जैसे बोलते हैं ना कि 1 दर्जन केला, एक जो डजन एक होता है यूनिट, इसमें क्या होता है कि 12 चीज़ों का कलेक्शन को 1 दर्जन बोल देते हैं। वैसे होता है स्कोर करके होता है एक यूनिट, उसमें क्या होता है कि 20 रहता है ना, तो उसको बोल देंगे 1 स्कोर, 2 स्कोर, ऐसे बोल देते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास 60 बनानाज हैं, ठीक है, तो क्या बोलोगे उसको तुम शॉर्ट में कि यू हैव 5 डजन, यही ना, ऐसे बोलते हैं ना। हेलो। तो देखो वैसे ही मोल का भी हुआ था। जैसे हम अभी तक कार्बन 12 को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे, सब कुछ इसी के रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है, कार्बन 12 एटम के। तो हमने क्या किया कि 12 ग्राम कार्बन 12 एटम लिया, और फिर उसमें पता लगाया कि उसमें कितने एटम्स हैं, ठीक है। 12 ग्राम कार्बन 12 एटम लिया और उसमें पता लगाया कि कितने मतलब एटम्स है, तो हमको ये पता चला कि ये इतने एटम है, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो इसी को हमने बोल दिया कि इसको आज से हम 1 मोल बोला करेंगे। समझ में आया? 12 ग्राम फिर से कार्बन 12 एटम बताइए। में इससे मैं बता था कि 1 मोल में ना, जब 1 मोल लिखते हैं तो ये वाला नंबर ही कैसे आता है, कोई और नंबर क्यों नहीं आता। तो कार्बन 12 एटम अभी तक प्रेफरेंस में रहा है ना। तुम देखो रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल रहे थे तो इसी के कंपैरिजन में निकाला था हमने, है ना। हम्म, तो हमने 12 ग्राम लिया कार्बन 12 एटम का, उसमें पता लगाया कि कितने एटम्स हैं, तो उसके अंदर इतने एटम्स पाए गए थे, 6.02 10 की पावर 23। तो उसको हमने बोल दिया कि ये 1 मोल है। अब कोई भी चीज़ इतनी होती है ना किसी भी एटम की, तो उसको बोलेंगे कि वो एक मोल है, या फिर 2 मोल है, 1.5 मोल है, ऐसे बोल देते हैं। तो अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा इसका, a mole is the amount of mole is amount of substance that contains as many atoms, molecules or other particles as there are in there are atoms in exactly 12 gram of कार्बन 12 आइसोटोप। मतलब कि 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप में जितने भी एटम्स थे ना, उसी को 1 मोल बोला गया है। तो कितने पाए गए थे, कितने पाए गए थे, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो इसी को एवोगाड्रो नंबर से भी डोनेट किया जाता है, मतलब इसको एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। और इसका सिंबल Na होता है ना, ये तो पता होगा, पता है ना। हम्म, ओके।
चलो ये तो बेसिक वाला पार्ट हो गया। फिर ऐसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास आता है तो वो भी समझ में आ गया होगा क्या हो सकता है वो। ग्राम एटॉमिक मास है ना, वैसे ही आता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसका क्या होगा फॉर्मूला, तो बता सकता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाँ, मोल ऑफ एटम, एटम नहीं, जब मॉलिक्यूलर मास है तो मॉलिक्यूल की बात करेंगे ना। मोलिक्यूल। मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे वहां पे ऑक्सीजन एटम था, अब जैसे मैं बोलूँ ग्राम मॉलिक्यूलर मास, शॉर्टकट है ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन एटम में एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे मॉलिक्यूल में 2 एटम हो गए हैं, तो क्या आएगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये क्या, एक मोल में कितने एटम होते हैं? 6.02 × 10⁻23 इंटू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का वजन कितना है? कितना होता है? 16 तो इसका एटॉमिक मास था, 32 होता है ना, 32 AMU। तो ये पूरा करने के बाद क्या आ जाएगा? 32 ग्राम आ जाएगा। AMU की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? तो लिखेंगे 1.66 × 10⁻24। अब करोगे ना तो पूरा वो आ जाएगा, 32 ग्राम आ जाएगा। तो अब बार बार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम्हें समझ में आ गया तो तुम डायरेक्ट अब ये जो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल AMU में डायरेक्ट ग्राम में लिख सकते हो। इसे समझने के लिए था, जो पूछ दे कैसे आता है तो बता सको। तीनों में अंतर होता है यही पता होना चाहिए। ऐसे हम नॉर्मली यूज करते रहते हैं कि ये एटॉमिक मास है, ग्राम है, किसी को पता ही, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है ये चीज़, अंतर भी होता है। अब जैसे सबका एटॉमिक मास तो याद होगा, क्लोरीन का देखो, तुमने देखा होगा 35.5 होता है ना? हाँ। ऐसे लिखो ना 17 35.5। तो एटॉमिक मास 35.5 कैसे हो गया? तुम्हारे पास देखो इसके 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है 17Cl35, एक होता है 17Cl37। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना आता है? 35.5। तो ये आता कैसे है? यही याद किया ना, इसका क्लोरीन का देखना 35.5 होता है। इसका क्लोरीन का क्लोरीन का 35.5 ग्राम होता है एटॉमिक एटॉमिक मास, मास। नहीं नहीं नहीं, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर नहीं, एटॉमिक मास ही बोलते हैं उसको, ग्राम एटॉमिक मास ही बोलेंगे। अरे उसमें देखने ऐसे होता है ना कि 8O16 ऐसे लिखते हैं, 8O16, फिर 10Ne20, ऐसे इसको लिखते हैं ना कि 17Cl35.5। 35.5 आता कैसे, ये पूछ रहे हैं। ऐसे देखो 18AR40 सबका देखो, तो एक वो नंबर इसका कैसे से डेसिमल में आया, ऐसे कैसे आया इसका? तो देखो इसके ना 2 आइसोटोप्स होते हैं। क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप्स, पहला है 17Cl35 और दूसरा है 17Cl37। तो ये जो होता है 75% पाया जाता है और ये 25%। तो इसका हम लोग एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू मास, इट्स मास, प्लस परसेंटेज ऑफ सेकंड आइसोटोप इनटू इट्स मास अपॉन में 100।
तो फर्स्ट आइसोटोप का कितना परसेंटेज है? 75 है ना। 75 इंटू इसका मास था 35 प्लस सेकेंड आइसोटोप का परसेंटेज है 25 इंटू 25 37 plus 37. अपॉन में 100। ऐसे भी सकते हैं ना, 75/100 इंटू 35 प्लस 25/100 इंटू 37। ये देखो कितना था, 3/4। 3/4 ऑफ 35 प्लस 1/4 ऑफ 37। ये हो जाएगा ना 105/4 प्लस 37/4। फिर कितना हो जाएगा 142/4। डिवाइड करके देखो, 4 3 12, 22, 4 5 20। 30, और ये 35.5. आ गया ना इतना ही। 35. ऐसे तुम्हें कोई भी क्वेश्चन, 35. हाँ, ऐसे भी कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो उसमें तुम्हें ऐसे ही रहेगा कि आइसोटोप्स दे देंगे, उनका कितना परसेंटेज होता है, ये सब दे देंगे। जैसे क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि ये क्वेश्चन रहेगा कि मान लो ये क्वेश्चन आता तो कैसे आता, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, ये और इनकी परसेंटेज ऐसी ऐसी है, तो तुम बताओ कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। तो यही फॉर्मूला लगाना रहेगा तुम्हें। ठीक है, हो जाएगा ना। अब तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या है? Percentage of परसेंटेज ऑफ first फर्स्ट item आइसोटोप फर्स्ट इंटू उसका multiplied by its मास mass. प्लस सेकंड, फिर सेकंड आइसोटोप का Percent. परसेंटेज और उसका मास कितना है डिवाइड बाई 100। तो ये देखो, तो बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें थी। और इसके बाद तो क्वेश्चन में तुम्हें कुछ भी, तुम्हें क्या दिया रह सकता है क्वेश्चन के अंदर? तुम्हें या तो मास दिया रहेगा, है ना, या तो तुम्हें वॉल्यूम दी रहेगी, या तो तुम्हें मॉलिक्यूल्स दिए रहेंगे। नॉर्मली क्वेश्चंस में यही सब दिया रहता है ना, उनका वजन दिया रहेगा, या इतने लीटर है ये दिया रहेगा, या इतने मॉलिक्यूल्स हैं। ये 3 चीज दे सकते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, तुम्हें जाना कहाँ पे है सबसे पहले? तुम्हें मोल्स पे जाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर तुम्हें मास दिया हो, तुम्हें मॉलिक्यूल्स दिया हो, या तो तुम्हें वॉल्यूम दिया हो, तुम्हें जाना कहाँ पे है? तुम्हें जाना मोल्स पे है। ठीक है, मोल्स पे पहले जाएंगे, फिर कोई बात करेंगे। तो मान लो मास दिया है, मास से मोल्स पे जाना है, तो क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे किससे? मॉलिक्यूलर मास Divide. से। Molecular. अगर मॉलिक्यूल से जाना हमें मोल्स पे, तो क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, जिसको कि Na से रिप्रेजेंट करते हैं, बताया था ऊपर ना अभी। Na क्या होता है? 6.02 इंटू 10 की पावर 23। 23. हाँ, 10 में पढ़ा होगा तुमने। अगर वॉल्यूम दिया है तो क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे किससे? 22.4 लीटर से। और ये कब करते हैं? जब चीज़ें कहाँ पे हो? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे हो। ठीक है ना। और ये देखो, अब एक बार मान लो मोल्स पे पहुंच गए हो, तो मोल्स के बाद भी कहीं जाना होगा तुम्हें। मान लो क्वेश्चन ने दिया था कि मास दे रखा था, तुमसे वॉल्यूम पूछा था, तो कहाँ जाना है पहले? मास से पहले मोल्स में जाएंगे। अब मोल्स फिर कहाँ जाएंगे? मोल्स से फिर जाएंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम पे, Volume. है ना। ऐसे मान लो मास दिया रहता, मॉलिक्यूल्स पूछा तो क्या करते? पहले मोल्स पे जाते, फिर मॉलिक्यूल्स पे जाते। तो ऐसे उल्टा भी जा सकते हैं ना। तो उल्टा जाने के लिए क्या करेंगे? डायरेक्ट बस मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे मास से मोल्स जाने के लिए डिवाइड किया था, तो मोल से मास जाने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे।
चलो ये वाला बना लेना कॉपी में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सबसे बेसिक चीज़ यही है। ये बना लिया तुमने कॉपी में, समझ में आ गया? हाँ, बना रहे। और एक चीज़ है, जैसे मान लो मॉलिक्यूल्स पे पहुंच गए ना, इसके बाद भी तुम बहुत चीज़ों पे जा सकते हो। जैसे तुम्हें मान लो पूछ लिया कि एटम के बारे में पूछ लिया कि कितने एटम्स हैं, एटम्स के बारे में पूछ सकता है वो तुमसे, या फिर तुमसे पूछ सकता है कि बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, या पूछ सकता है तुमसे कि बताओ कितने न्यूक्लियॉन्स हैं। तो ये सब भी पूछ सकता है। तो ये सब तो क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, ठीक है ना? ये नोट करना है क्या तुम्हें? चलिए। इसको नोट कर लो, इस पे क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग। इसको जल्दी से नोट कर लो, ये वाला पोर्शन को। लिख लिया। देखिए। लिख लिया? तो क्वेश्चन नोट करना ये वाला, काफी बेसिक सा चल रहा है अभी तो वैसे। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन इन 196 ग्राम ऑफ H2SO4। तुम्हें क्वेश्चन में क्या दे रखा है इस समय? कोई लोग बोल दो इसमें क्वेश्चन में दिया क्या है। मास दे रखा है ना, मास। ये क्या है, देखो तुमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, और दे क्या रखा है, मास दे रखा है। फिर मस मास दे रखा है ना, मास दे रखा है और एटम से इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। अब एक बार उस पर चलते हैं वापस, जो मैंने अभी बनाया था। देखो ये चीज मास दे रखा है उस, और हमें जाना क्या है, मास से मोल से जाना है, मोल से मॉलिक्यूल पे जाएंगे, फिर मॉलिक्यूल से एटम और इलेक्ट्रॉन पे जाएंगे, इसी को फॉलो करना है। यही है ना, देखो मास क्वेश्चन में दे रखा है, मास दे रखा है ना क्वेश्चन में। रिस्पॉन्ड तो करो। मास दे रखा है और एटम्स निकालना है हमें और इलेक्ट्रॉन, तो रास्ता देखो कैसे चलना है हमको। हम अभी यहाँ पे मास पे हैं, मास से मोल्स पे जाएंगे, मोल से कहाँ जाएंगे, मूल से मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स पे जाएंगे, और फिर मॉलिक्यूल से एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स पे जाएंगे, है ना? तो ये देखो, ये जो डायग्राम है ना, ये असल में यही सबसे बेस है। इसको समझ लो तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो, तो मास दे रखा था, मास था 196 ग्राम। तो अब इसके बाद हमें क्या करना था, डिवाइड करना था ना मॉलिक्यूलर मास से। ये देखो, हाँ, मास से मोल्स में जाने के लिए हमें डिवाइड करना है मॉलिक्यूलर मास से। तो मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेना बाद में, मुझे तो याद है तो मैं लिख दे रहा हूँ। मॉलिक्यूलर मास होता है कितना, मम्मी लाइट ऑन हो गई। 98 ग्राम है, ठीक है। तो मोल्स कितने हो जाएंगे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। 196 ग्राम बाई 98 ग्राम, 2 मोल्स आ गए। अब देखो, तो मोल्स से हम लोग कैसे गए, मॉलिक्यूल्स पे कैसे गए हैं, एन से मल्टीप्लाई किया है।
तो अब मोल्स हमारे पास आ गए 2, तो मोल्स से गए हम लोग मॉलिक्यूल्स पे। मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 कितने हो जाएंगे? 2 इंटू Na। तो मॉलिक्यूल्स आ गया। और मॉलिक्यूल्स के पास देखो H2SO4 का ये स्ट्रक्चर है, या फिर इसको छोड़ो, ये इसका स्ट्रक्चर है, बट हम लोग ऐसे नॉर्मली लिखते हैं इसको H2SO4। अब मॉलिक्यूल्स के बाद हमें जाना है एटम्स पे। एटम्स तो देखो, एक जो ये तुम्हारा ये है, इसमें कितने एटम है? 2 तो हाइड्रोजन के हैं, 1 सल्फर के हैं और 4 ऑक्सीजन के हैं। कितने हो गए टोटल? 7। 7 हो गए ना। तो बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, एटम से अब मॉलिक्यूल से एटम पे जाना था। एक देखो, एक इसमें कितने हैं? 7 है ना। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है? 7। 7 एटम है। तो बस तुम्हें ना ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 इंटू Na था ना, इसको बस 7 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा? 14 इंटू Na। ओके, हाँ। ये वाला आया कि नहीं आया? नंबर ऑफ एटम्स ना, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 14 Na है। और Na को तो हम ये भी लिख सकते हैं ना, Na को तो पता ही होगा तुमको क्या होता है। Na इक्वल टू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, इसको हम लोग कभी कभी ना ऐसे 6 भी लिख सकते हैं, 6 इंटू 10 की पावर 23 भी लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा? 84 इंटू 10 की पावर 23, या फिर कह लो 8.4 इंटू 10 की पावर 24। इतने एटम्स हैं। अब हमें इलेक्ट्रॉन्स निकालने थे। ये क्या था? नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं? एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो तो दो दो हाइड्रोजन है, ठीक है, एक सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। एक हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, 1h1। एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने जाएंगे? टोटल 2 हो जाएंगे। एक सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन? 16। 16 ना। तो एक ही सल्फर एटम था तो कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। 8। तो कितने हैं टोटल हमारे पास? 32 हो गया ना। 8 4 जा 32। तो ये कितना होगा? 48 50 हो गया ना ये। मॉलिक्यूल में 50 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे। तो एक मॉलिक्यूल में 50 है, और हमारे पास कितने मॉलिक्यूल थे? 2 इंटू Na था ना, इंटू 50, कितना हो गया? 100 Na इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है हमारा आंसर, 100 Na। अब Na को चाहो तो उस वाले यूनिट में लिख करके और एक वैल्यू दे सकते हो, या फिर चाहो तो इतने पे छोड़ दो। तो ये क्वेश्चन समझ में आया ये वाला? अब मान लो एक मिनट क्वेश्चन में नोट पूछा कर होता लूँ। है कि बताओ, नहीं मैं भेज दूंगा इसको। समझ में आया कि नहीं आया ये वाला? तो अब ये मुझे बताओ कि तुमसे मान लो मैं पूछ दूं कि ये बताओ कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने थे? सेम क्वेश्चन है, बस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताना है तुमको। अभी तुम लोगों ने टोटल एटम्स निकाले थे ना कि टोटल कितने एटम्स हैं। अब मान लो क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं? तो 4।
फोर से When नंबर ऑफ तो मॉलिक्यूल्स, करते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 इंटू एन था, और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है ऑक्सीजन के? 4 है ना? और हाँ, तो हाँ 8 एन हाँ आंसर हो जाएगा। अब मान लो सेम क्वेश्चन है, अब इसमें पूछा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कितने हैं। न्यूट्रॉन नहीं, न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन। ये H2SO4 है। फिर से भाई देखो, 2 हाइड्रोजन हमारे पास, एक सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। एक हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन है? न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियॉन है ना। तो न्यूक्लियॉन कुछ नहीं होता, मास नंबर होता है। न्यूक्लियॉन क्या है? मास नंबर। तो हाइड्रोजन कितना है मास नंबर? 1 होता है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 2। सल्फर का मास नंबर कितना है? हेलो, 32 32 है ना। 32 32 हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितना होता है? 16 16। तो 4 का कितना हो जाएगा? 64। 64 तो अगर 98 हो गया ना टोटल। 98 तो इसको बस क्या करेंगे, 98 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 Na × 98 कितना जाएगा? 196 Na। अब क्वेश्चन था, बताओ कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। कैसे करते हैं इसको? हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन है? 2 जीरो न्यूट्रॉन। होते हैं, 0 न्यूट्रॉन। कैसे कैसे नंबर ऑफ कैसे न्यूट्रॉन्स क्या होता है? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मस्त बनना 1h1 होता है ना, तो 0 हो गया ना। अरे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, उसमें देखो तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। 1h1, इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता। सल्फर में कितने होते हैं? 16 डिफरेंस फाइंड करना, वो करना नहीं है। ऑक्सीजन में 8। 8 तो हाँ इसका तो 0 हो गया, और ये कितना 16, और ये 32, कितना हो गया 48। तो बस तुमको याद है 48 से मल्टीप्लाई कर देना है। 48 तो ये वाला पार्ट समझ में आया सारा? हाँ सिंपल था, बस इसका यूज किया ना हमने। अब एक और क्वेश्चन करना। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 60 ग्राम ऑफ C2H6 at STP। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मास दे रखा है, पूछा क्या है? वॉल्यूम वॉल्यूम वैल्यू पूछा है। तो वॉल्यूम पहले कहाँ जाएंगे? पहले कहाँ जाएंगे? मास से जाएंगे मोल्स पे, मोल मोल फिर मोल से कहाँ जाएंगे? मोल से जाएंगे वॉल्यूम पे। यही वॉल्यूम करना है ना हमको। तो मास दे रखा है 60 ग्राम,
तो मोल्स कितने हो जाएंगे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। 60 ग्राम डिवाइड बाई कितना था मॉलिक्यूलर मास, 24 + 6 30 है ना। दो मोल्स आएंगे ना। 2 तो मोल्स आ गए तुम्हारे पास। अब मोल्स जाना है वॉल्यूम पे, वॉल्यूम ऑफ C2H6। तो क्या करेंगे, 2 इंटू क्या था वैल्यू, 22.4 लीटर, 22.4. कितना हो जाएगा 44.8 लीटर। तो है ना इजी सा ये। तो अब इस तरह क्वेश्चन सारे हो जाएंगे कि नहीं इस वाले फॉर्मूले पे।